अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तलहा शम्सी फ्रॉम स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स की गुजारिश थी कि हमारे लिए टेक्निकल एनालिसिस पे कोई सीरीज़ बनाई जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस की तो सीरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स के हम लोग फंडामेंटल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जिसको देखते हुए आप लोग उसको बाय करते हैं। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने आज ये अपनी टेक्निकल एनालिसिस की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाएँगे और जिसको आप यूज़ करते हुए अपने बहुत सारे स्टॉक्स के बाइंग और सेलिंग लेवल जो हैं, वो आप लोग अपने खुद उसको ट्रेड कर सकते हैं। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस में आपको कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग्स और उसकी प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए बताई जाती हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस ऐसी चीज़ है कि आपको कंपनी का जो स्टॉक है आपको किस लेवल पे बाय करना चाहिए। ना कि वो इतने हाई प्राइस पे बाय करना चाहिए, ना कि वो इतने लो प्राइस पे बाय करना चाहिए। एक मुनासिब जो उसका प्राइस होता है, उस प्राइस पे आप उसको बाय करेंगे टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हुए, और उसको एक अच्छे प्रॉफ़िट के साथ आप उसके साथ अर्निंग कर सकते हैं। तो हमने आज ये सीरीज़ शुरू करी है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये सीरीज़ हमारी जो है आपके साथ कंटिन्यू रहे और आपके पास हमारी नोटिफ़िकेशन आती रहेगी इन फ्यूचर। तो मैं आपको लेके चलता हूँ चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे, जहाँ पे आप लोग अपनी टेक्निकल एनालिसिस की प्रैक्टिस और अपने बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में जान सकते हैं कि उनके क्या लेवल्स चल रहे हैं और किस लेवल पे आप लोग उनकी बाइंग और सेलिंग करेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आप लोगों को गूगल पे जाके हमारी कंपनी की वेबसाइट scstrade.com लिखना है। एससीएस ट्रेड पे आने के बाद जब आप वेबसाइट पे आएँगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से हमारा चार्टिंग सॉफ्टवेयर खुलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर कुछ ऑप्शंस लिखे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग, मार्केट स्टैटिस्टिक्स, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। तो आपने ये टेक्निकल एनालिसिस पे क्लिक करना है। उसके बाद रियल टाइम एडवांस चार्ट में आपके पास जाना है। रियल टाइम एडवांस चार्ट में आपको जाना है। ठीक है? तो जैसे ही आप रियल टाइम एडवांस चार्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास कुछ इस टाइप की एक स्क्रीन सामने आ जाएगी, जिस पे आपको कुछ अ, लाइनें नज़र आ रही हैं, जिसमें आपको कुछ कैंडल्स नज़र आ रही हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग अपने टेक्निकल एनालिसिस का आगाज़ करेंगे, किस तरीके से बिल्कुल एक न्यूबी जो होते हैं, जिनको ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, तो वो किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एक चार्ट होता है, ये बेसिकली होता है आपके किसी भी स्टॉक, किसी भी आपकी जो कमोडिटी है, किसी भी करेंसी की पूरी फाइनेंशियल मार्केट में, ये होती है उसकी ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन कि किस लेवल पे आपकी बाइंग आई और किस लेवल पर आपकी सेलिंग आई है। तो ये जो डेटा होता है, ये ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन होती है आपके स्टॉक की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक़्त मेरे सामने केसी 100 इंडेक्स का जो है वो चार्ट खुला हुआ है। अच्छा, आप लोग सुनते रहते हैं कि इंडेक्स जो है वो इतने हज़ार ऊपर चला गया, इतने पॉइंट्स नीचे आ गया। तो ये तो सिर्फ़ पॉइंट्स में होता है। इसकी जो ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन है, कितने पॉइंट से गिरा और कहाँ पे सपोर्ट लेगा, कहाँ पे इसकी रेज़िस्टेंस है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहीं से आप लोग मालूम कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो टर्म है वो न्यू होगी, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म है, तो इसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। हम लोगों ने ये सीरीज़ शुरू ही इसीलिए की है कि आपको एक-एक चीज़ बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस हम लोग सिखाएँगे, जिसमें सारी टेक्निकल टर्म्स होंगी और आपको चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस भी करना हम लोग सिखाएँगे। अभी मैं सिर्फ़ आपको चार्ट का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से किसी भी फाइनेंशियल मार्केट का, किसी भी स्टॉक का चार्ट जो है वो नज़र आता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि केसी 100 इंडेक्स का चार्ट मेरे पास खुला हुआ है। इस वक़्त आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ एक लाइन आ रही है और यहाँ पे कुछ डिजिट लिखे हुए हैं, 77,080 के करीब, ठीक है? तो बेसिकली ये है क्या? ये है आज की क्लोजिंग। जिन लोगों ने आज की मार्केट के साथ जुड़े हुए होंगे, उन लोगों को पता होगा 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज़ हुई है, तो वो इसी प्राइस के ऊपर क्लोज़ हुई है, 77,080।
84 पे, ठीक है? तो ये आज की क्लोजिंग आ गई। मैं फर्दर इसमें आपको चीज़ें कुछ गाइड करूँगा। इसके आप अगर लेफ्ट साइड पे यहाँ पे देखें जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, तो ये कुछ टूल्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपने टेक्निकल्स के लेवल्स, अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मैं आगे चल के आपको वीडियोज़ में बताऊँगा, ठीक है? और आपके वो लेवल जिन पे आप बाय और सेलिंग करेंगे। उसके अलावा ऊपर मैं आपको कुछ दिखाऊँ तो ये हमारे पास कुछ 1 आवर, डेली, वीकली, ये बेसिकली हमारे पास होता है टाइम फ्रेम, कि किस टाइम फ्रेम में हम इस उस स्टॉक को देख रहे हैं। तो जो डी पे क्लिक हुआ है इसका मतलब है 1 डे, यानी कि मैं केएसई 100 इंडेक्स को 1 डे के अंदर देख रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कैंडल्स हैं, लाइन्स हैं, इंडिकेटर्स का ऑप्शन है। इंडिकेटर्स में कुछ इंडिकेटर्स जो मेजर इंडिकेटर हैं, हम आपको उसको उसकी रीडिंग रीड करना सिखाएँगे, उसका किस तरीके से यूज़ करना है, किस लेवल पे उसको यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम आपको इस इंडिकेटर के ऑप्शन में हम आपको दिखाएँगे। इंडिकेटर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि काफ़ी सारे इंडिकेटर आ रहे हैं। लेकिन आपको ये सारे यूज़ नहीं करने, जो मेजर और मेन इंडिकेटर हैं वो हम आपको बताएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है और इसको प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है वो अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इसकी रीडिंग, इसको किस लेवल पे बाय सेल करना है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे चार्ट पे फिर आप ये सेटिंग्स का ऑप्शन देखेंगे जिसमें आप अपनी चार्ट को जो है वो किस तरीके से देखना चाहते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। मैं इसमें यहाँ पे कलर चेंज कर सकता हूँ अपने, आप देखें तो पीछे बैकग्राउंड में कलर चेंज हो रहा है, तो मैं ब्लैक वाइट कर सकता हूँ, ठीक है? फर्दर इस सेटिंग में जाते हैं तो स्टेटस लाइन है, स्केल है, मैं अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ इसके इसमें जाके, कि मैं अपना बैकग्राउंड जैसे येलो, ग्रीन, जो भी आप लोगों को कलर सूटेबल लगे, वो आप इसमें रख सकते हैं इस सेटिंग में। इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह आप इसमें मेजर फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट साइज़ जो आप इसमें बढ़ा सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, ठीक है? तो एक ओवरव्यू हम मैंने आपको दिया है कि किस तरीके से आप लोग टेक्निकल एनालिसिस इस चार्ट के ऊपर करेंगे, ठीक है? तो अभी मैं आपको केएसई 100 इंडेक्स का मैंने आपको बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कोई स्टॉक, अगर आप लोग वाकिफ़ हों, तो ओजीडीसी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। ये देखें, ये मैंने एक स्टॉक खोला है ओजीडीसी, तो उसकी आप आज की क्लोजिंग देखेंगे कि ₹128.99 के ऊपर इसकी क्लोजिंग आई है, तो ये क्लोजिंग प्राइस आई है। तो जब हम आगे चलेंगे तो फिर मैं आपको मज़ीद इसमें चीज़ें बताता चलूँगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आपके लिए एक टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ शुरू करी है। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आप लोग इस चीज़ से फ़ायदा हासिल कर सकें और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकें। क्योंकि फंडामेंटल के साथ टेक्निकल एनालिसिस आना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप फंडामेंटली कोई स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है, किसी ने आपको रिकमेंड किया है या आपकी खुद की अपनी कोई रिसर्च है, तो उसके साथ-साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको वो स्टॉक बाय कहाँ पे करना है। इन केस अगर आपने वो स्टॉक हाई प्राइसेस पे बाय कर लिया और आगे चल के मार्केट ने कुछ करेक्शन ली या हालात मुल्क के ऐसे नहीं रहे, वो स्टॉक वक्ती तौर पे तो नीचे आएगा, तो आप उसमें थोड़ा-सा पैनिक हो जाएँगे कि मैंने ये लॉस में, मेरा ये स्टॉक लॉस में जा रहा है, ठीक है? तो उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस आना ज़रूरी है, जो मैं बिल्कुल बिगिनर से लेकर एडवांस तक आपको लेके जाऊँगा। उसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स, हमारे चार्ट, हमारे लेवल्स, हमारे जो एरियाज़ होते हैं, हमारे जो मूविंग एवरेजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस सीरीज़ में डिस्कस करूँगा। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.